नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जमीन सर्वेक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और जनाब खबर आ रही है कि सरकार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली में बड़ी तब्दीली ला सकती है, बड़ा संशोधन हो सकता है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। आपको जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो खबर हमने शुरू में बताई अपने दर्शकों को, उस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, क्या वाकई में कोई संशोधन होने जा रहा है? देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझें। हम्म, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली जी, 2012 में यह बना था, ठीक है। हम्म, तो इसके नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की बात चल रही है। चल रही है। हाँ, चल रही है। जी जी। लेकिन इसमें संशोधन तो जब हम्म, भी होगा तो वो विधानमंडल का सत्र चलेगा, तब उसमें वो पारित हम्म, पारित कराया जाता है, ये प्रावधान ऐसा जी है। जी जी। लेकिन सरकार इसमें अब कहाँ तक संशोधन करेगी, यह देखने वाली बात है। कोई बड़ा संशोधन होगा तब उसमें समय लगेगा, लेकिन संशोधन की बात चल रही है। संशोधन की बात चल रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर संशोधन होना कहाँ पर है? अब देखिए, संशोधन जो जो इसमें संशोधन करने की बात है, उसमें स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन हम्म, की जो बात है, उसमें समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो वो जो वर्तमान में स्वघोषणा और सेल्फ डिक्लेरेशन की जो बात है, उसमें उसके लिए 45 दिन, हम्म, 45 डेज का समय दिया जा रहा है। जी जी। तो वो ऐसे में, लेकिन यह 3 माह या उससे उससे अधिक। उससे अधिक तक जी जी। बढ़ाया हम्म, जा सकता है। ये एक तो बात समझ में आ रही है। हम्म, और उसके बाद ऐसे है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली हम्म, 2012 जो हम पहले गए बिल्कुल। के नियम 3(1) हम्म, एक में संशोधन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, प्रारूप का तैयार माने हो रहा है। तो ऐसे में रवि जी, अब तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली है क्या? देखिए, अब इसको हम वही बता रहे जी, हैं कि इसमें जो क्या है नियमावली। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये नियमावली बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 3(1), बिल्कुल। हम इससे पहले भी जिक्र किए, हम्म, हम्म, के तहत स्व घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन हम्म, पत्र जमा लिया जा रहा है सरकार की ओर जी, से। अभी जो भूमि सर्वे का काम चल रहा है, इसके अनुसार अधिसूचना, नोटिफिकेशन हम्म, जो होता है, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 माने वर्किंग डेज, कार्य दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल में, जो माने कार्य दिवस जिस दिन सरकारी कार्यालय दफ्तर खुला रहता है, उसी को कार्य दिवस, वर्किंग डे कहा जाता है, कि अंदर ही स्व घोषणा प्रस्तुत पेश की जानी है ठीक है। इसके तहत। तो ये अब लेकिन विशेष परिस्थिति में की अवधि में 15 अतिरिक्त कार्य दिवस, माने 15 एक्स्ट्रा कार्य दिवस, यानी कि 45 हाँ, डेज। 45 डेज। 45 डेज, तो ठीक। ये माने 30 उधर और ये 15 ये इधर, तो माने 45 डेज कार्य दिवस तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। ये बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाए जाने पर, जो कि देखिए विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा मंथन है। किया जा रहा है, जी क्योंकि देखिए जी। रैयतों को, रैयत कौन है, हम्म, जो भूमि ऑनर है उनको। तो बिल्कुल। भूमि के जो स्वामी हैं, उनको जो है सो बेहतर फैसिलिटी, उनको कोई तकलीफ कष्ट न हो, इसी लिहाज से भू राजस्व विभाग जो है सो इस पर मंथन चिंतन कर रहा है, और इसके लिए वो विभाग लगा हुआ है, प्रारूप तैयार हो रहा है। अब देखिए, इसके प्रावधान है इसमें कि स्व घोषणा के सत्यापन, जी जी। माने स्व घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन का जो सत्यापन होगा, वो उसकी अधिकतम अवधि, माने जो एप्लीकेशन आप दीजिएगा, जो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिएगा, प्राप्ति की तिथि से, जिस डेट को आप दीजिएगा, जिस डेट को ऑफिस उसको कलेक्ट करेगा, ऑफिस में कलेक्शन होगा, उस तिथि से 15 कार्य दिवस की होगी, ठीक में है। 15 जी। डेज का कार्य दिवस। अब यानी अभी 45 दिन का समय दिया जा रहा है। ये एकदम पूरी क्लियरिटी है इसमें। ठीक है। और यह जो है सो, इस पर जो विचार होगा, तो यह देखिए विभाग से यह तो प्रारूप ये सब तैयार हो जाएगा, जो होगा उसके बाद से सीएम सचिवालय से उसके की अनुमति मिलेगी। सीएम सचिवालय से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही यह फुल एंड फाइनल अंतिम रूप से तैयार माना जाएगा या तैयार होगा। उसमें मान लीजिए कोई लोचा होगा,
विभाग के उसमें, तो सीएम बिल्कुल, बिल्कुल, सचिवालय जी। उस पर मंथन देखेगा, कहाँ पर लोचा है, कहाँ पर रैयतों की परेशानी ना हो, सरकार को उसमें कोई झोल-झाल नहीं हो, तब जाकर के वो पड़ेगा न बनेगा, तब जाकर के उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। जी। अच्छा ये और उसके बाद जब ये बन जाएगा, हुँ, तब जो है सो सरकार फिर क्या करती है, उसके हुँ, बाद से हुँ, हुँ। उसको सरकार के नोटिफिकेशन तो कोई ऐसे तो नहीं बिल्कुल, हुआ, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। गजट में प्रावधान करना हुँ, पड़ेगा। हुँ, तो हुँ। तमाम तरह की प्रक्रिया, कैबिनेट से मंजूरी हाँ, भी कैबिनेट चाहिए से होगी। मंजूरी जी, चाहिए, जी। तमाम तरह की हुँ। प्रक्रिया है इसमें। तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं इसमें। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि अभी आपने कहा कि स्वघोषणा का जो समय सीमा है उसको बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। क्या वाकई में इससे रैयतों को फायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो रैयत को फायदा ये होगा, परेशानी उनकी हाँ, खत्म होगी। परेशानी खत्म होगी और जो डॉक्यूमेंट्री उनको, जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास में हम्म, है, जो दस्तावेज है, उसको भी वह ठीक कर पाएंगे। और सेल्फ डिक्लेरेशन की जो बात है, तो वो जी। एक अधिक 45 डेज कम नहीं होता है। कम नहीं होता है। तीन आप समझ या लीजिए, उससे भी ज्यादा बढ़ाने पर विचार हो रहा है। बिल्कुल, तो उससे तो हम्म, वो देखिए, सरकार तो दिलीप जायसवाल मंत्री क्या कर रहे हैं कि हम्म, यह बंद नहीं होगा। नीतीश कुमार भी इसकी रिव्यू कर चुके हैं बिल्कुल। और वह बता भी रहे हैं कि देखिए, लैंड डिस्प्यूट का मामला अभी तो शुरू ही हम्म, हुआ है, कि हम्म, कहीं न कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल यह जी। एक सरकार की उपलब्धि, विवाद सुलझ रहा है जमीन पर। बिल्कुल सुलझ रहा है। जी और जी। देखिए अब वैसे लोग निश्चित रूप से नाखुश हैं हम्म, जिनके पास में बहुत सारा जमीन है और जो हम्म, अवैध रूप से कब्जा किए। जी हमारी बात जी। से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन हम्म, यह बात आप देख लीजिए कि जो अवैध कब्जा है, जी माने आपकी हम्म, जमीन आपका है, कब्जा किसी और का है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दस्तावेज आपके पास में है, हम्म, कब्जा किसी और का है। यानी कि झूठ जहां पर जीत रहा था वहां पर आज सच को बल मिल गया है। मिल रहा है और देखिए, बल मिल गया निश्चित है रूप से तो जी। ये कहीं न कहीं अब मान लीजिए आपकी हम्म, ज़मीन पर हम कब्ज़ा किए हुए हैं, हम्म, तो वो अब आप क्या कर रहे हैं, आपको तो कागज़ चाहिए, तो बिल्कुल। आप मेरे पास आ रहे हैं। हम्म, तो आप मेरे पास आकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती मन कर रहे हैं, ये कर रहे हम्म, हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया मेरे पास, हम तो आपके ज़मीन पर हैं, आप हम्म, हमको दे दीजिए ज़मीन। तो वो बिल्कुल। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी तैयार हो रहा है। उम्मीद की किरण भी जागी है बिल्कुल। कि अब खोई हुई जमीन वापस मिल नहीं, सकती है। आपके मान लीजिए परदादा ने जी उनको जी जी। रखा है वहाँ हाँ पर। हाँ। आपके पास कागज़ तो नहीं है, बिल्कुल कागज़ तो आपके बिल्कुल पास है। बिल्कुल आपके बिल्कुल। परदादा रखे, तो हम्म, अब आप तो उस ज़मीन पर कहिए कि मेरी ज़मीन है, मेरी मेरे जमीन पास है। कागज़ दस्तावेज़ सब बिल्कुल कुछ है। सब तो कुछ है। ये भी एक मामला है। हम्म, ये हम्म, एक हम्म, बड़ा झोल दिखाई पड़ रहा है। हम्म, तो इसको भी कैसे सरकार इसको कवर अप करेगी, कैसे इसको हम्म, पाटेगी, कैसे इसका समाधान, कैसे सॉल्यूशन होगा, हम्म, इस पर भी कहीं न कहीं समेकित रूप से इस पर विचार आप हम्म। सरकार कर रही है इस पर। विचार कर रही है सरकार। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन भी हमने हमारे व्यूअर्स को बताया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार की हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है और वहां पर तमाम सीओ को बुला भी लिया गया था, जिसके बाद विभाग ने बड़ी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। रवि जी, क्या कुछ कहा गया है उसमें? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि तमाम हम्म, अंचलाधिकारी, तमाम सीओ के साथ में राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री, तमाम बड़े हम्म, अधिकारी लगातार मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं। कर रहे हैं, एक्टिव है पूरी एक्टिव तरह हैं। से। तो 19 सितंबर को ही फिर जो है सो दूसरी बैठक 25 सितंबर को ही हम्म, लगातार बैठकें हुई हैं और उसमें तमाम सीओ को बुलाया गया। तमाम हम्म, उस जो भूमि सर्वेक्षण में जुड़े हुए सीओ बिल्कुल और उनके बिल्कुल। हाँ, अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं, हम्म, वो लोग सब लोग आए, सबको जो है सो प्रेजेंटेशन लिया गया पीपीटी के थ्रू पीपीटी के थ्रू। बिल्कुल जी। तो वो कैसे हुआ, और उसमें एक बैठक में एक बात तो छन करके आई हुँ, कि जो अस्वीकृति का दर है, हुँ, माने किस चीज की अस्वीकृति, जो कागज जमा कर रहे हैं हुँ, विभाग में, उसका दर जो है सो ज्यादा है, अधिक है। ज़्यादा है, तो बिल्कुल। उसमें पाया गया कि बिना सत्यापन के आप उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बिल्कुल, तो यही जी, उसमें पाया भी गया हाँ, कि या तो जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, गड़बड़ाहट, हुँ, जल्दबाजी में आप कर रहे हैं, या किसी न किसी का सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें, बिल्कुल, सेल्फ निहित इंटरेस्ट। स्वार्थ है, जी, जी, जिसके जी। कारण इस तरह की गड़बड़ी हुँ, होती हुई दिखाई पड़ रही हुँ, है। तो ये एक बात है। उसके बाद से अब निर्दोष इसमें जो लोग हैं, जो रैयत है वो जो जो परेशान हो जो रहे हैं। परेशान हैं, उनको हुँ, गलत उनके साथ हो रहा है, यह भी देखा गया कि हुँ, किनके साथ गलत हो रहा है, किनके साथ यह एक हुँ, बड़ा माने हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, ये बिल्कुल, विभाग ने पाया बिल्कुल। है। इसको लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी बहुत कुछ कहा है। दिलीप जायसवाल ने तो स्पष्ट रूप से हिदायत कर दी है कि हुँ, अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से नपेंगे वैसे अंचलाधिकारी, वैसे अधिकारी, वैसे कर्मचारी, हुँ, और जो भी इससे जुड़े हुए हैं तमाम लोग, उस पर जो है सो हुँ, विभागीय तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ेगी। हुँ। इसमें कहीं कोई, और उन्होंने यानी कि मंत्री दिलीप जायसवाल कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में तो बिल्कुल नहीं नहीं, है। गलत से कॉम्प्रोमाइज नहीं अब करेंगे। देखिए अस्वीकृति का दर का ये जी। पता भी कैसे चलता हाँ, है, ये हाँ। देखिए डीसीएलआर, हुँ,
उसके बाद से एडीएम बिल्कुल जो, और या फिर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर यदि कोई सुनवाई करते हैं, कोई दस्तावेज जब देखते हैं, मामला वहां पर जब पहुंचता वहां है पहुंचता है तब उसमें यह सत्यापित होता है कि देखिए ये यहाँ पर गड़बड़ झोलझाला गड़बड़ किया हुई गया। है तो जी ये जो है सो यह इसी बात को हम्म मंत्री ने भी कहा है, सभी सीओ को जानबूझकर गलत अगर यदि किया गया हम्म तो उनकी पहचान करके कार्रवाई की कार्रवाई जाए। करेंगे हाँ, तो ये कार्रवाई करेंगे जी यानी कि आप बख्शे नहीं जाएंगे बक्से नहीं जाएंगे। और जी देखिए जी 86 अंचलाधिकारी ने जून से अब तक परिमार्जिन प्लस में हम्म एक भी आवेदन का हम्म निष्पादन नहीं किया है, मैंने वो एप्लीकेशन को निकाला ही नहीं, जैसा था वैसे नहीं ही पढ़ा है है। आपके जी 86 86 86 सीओ ने हाँ, जी अंचलाधिकारी जिसको हम्म 86 माने आप कह लीजिए 86 सीओ ने हम्म निष्पादन ही नहीं किया। तो हम्म यह एक बहुत बड़ी बात विभाग के समक्ष निकल करके आई है, यह जो है सो सीओ की बिल्कुल बैठक जी में, जी जी और यह सब दिखाई पड़ रहा है। कई सीओ पहुंचे भी नहीं थे रवि जी देखिए बेगूसराय और जी भागलपुर के सीओ, हम्म वो वहां पे जो आपदा की उनका समय है, अभी बाढ़ वहां आया बाढ़ हुआ है, तो बिल्कुल उनके जिम्मे भी होता है, अंचलाधिकारी के जिम्मे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सब राहत सामग्री बंटवाना, कम्युनिटी किचन चलाना, बिल्कुल पशुओं के लिए चारा, यह हम्म तमाम तरह मेडिकल फैसिलिटीज की भी जिम्मेवारी एक तरह से उनके पास ही होती है। जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं हाँ, पाए वो नहीं पहुंच पाए। जी जी एक आखिरी सवाल है रवि जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है क्या वाकई में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भूमि सर्वेक्षण का कार्य क्या पूरा कर लेगी सरकार देखिए सरकार इसको एकदम मिशन मोड में ली हुई है अच्छा कि इसको हमको डिजिटलाइज करना है, लोगों का जो भूमि विवाद का मामला झोल झाल होता है वह नहीं होने देना है। तो हो पाएगा चाहना अलग बात होती है हो जाना अलग बात देखिए होती है ये निश्चित रूप से जी कोई बेहतर काम, अच्छा काम करने चलिएगा तो हम्म तमाम तरह की बाधाएं आपके समक्ष आएंगी, आएंगी आएंगी आपके जी परिवार के ही लोग आपका विरोध करेंगे और बिल्कुल आपको कुछ दिखाएंगे कि, लेकिन अच्छा काम करिएगा उसका फल मीठा ही होता है। हम्म इस बात को समझिए, आज तो कष्ट होगा, हम्म आज आपको परेशानी होगी थोड़ी, हम्म लेकिन आप अगर डॉक्यूमेंट अपना जुटा लेंगे तो हम्म किसी भी परिवार के पास इसी बहाने, भूमि बिल्कुल सर्वेक्षण के बिल्कुल जी बहाने, जी जी जो हम बात कह रहे थे हाँ कि हाँ आपकी जमीन है और दूसरे उस पर कब्जा किए हुए हैं, हम्म तो वह सब फिर नहीं होगा। और हम्म कहीं पर आप रहिए, आप अपनी जमीन के मालिक रहिएगा, आपके पास में हम्म सब कुछ एक पड़ा हुआ रहेगा आपके सेफ में। हम्म। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि आखिर जो कयास लगाए जा रहे हैं जो खबर आ रही है उस खबर में कितनी सच्चाई है कितना दम है तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत शुक्रिया